बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले मैं आपको ऐवान सदर में जनरल आसिम मुनीर और सदर आरिफ अलवी की मुलाकात की खबर देना चाहता हूं। उसके बाद जनरल साहिर शमशाद की सदर के साथ मुलाकात हुई है और जनरल आसिम मुनीर वहां सदर से मिलने के फौरन बाद वजीर आजम हाउस पहुंचे और वहां पे उन्होंने एक बार फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। आज चूंकि उनका बतौर आर्मी चीफ ये पहला दिन था 30 नवंबर का और उन्होंने दोनों से मुलाकात किया, लेकिन दोनों से मुलाकात में जमीन आसमान का फर्क था। अगर आप सदर पाकिस्तान के साथ होने वाली मुलाकात देखें और कोई 15 सेकंड की वीडियो वहां से जारी की गई है दोनों के दरमियान, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स नहीं है, बहुत टेंस्ड फील हो रही है, एक तनाव सा नजर आ रहा है। अगर मैं तनाव का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा संजीदगी नजर आ रही है। वो जिस तरह से पहली मुलाकात हुई थी सदर के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान, जहां पे सदर बहुत खुश थे उस दिन, आज कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन वही आर्मी चीफ जब वहां पे पहुंचे मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ के साथ, तो बिल्कुल तासुरात अलग थे और शहबाज शरीफ के साथ मिलते हुए उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी थी और बिल्कुल लग रहा था कि बड़े खुशगवार और दोस्ताना माहौल के अंदर मुलाकात हो रही है। हालांकि आप अंदाजा इस बात से करें कि सदर जो हैं वो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने की हुई है तो जाहिर बात है इमीडिएट बॉस तो वो फिर उनको ही कहेंगे और वहां पे जरा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर कल से खबरें चलवाई जा रही हैं कि जनाब वो 4 ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना के ऊपर रोकने की कोशिश की गई आसिम मुनीर साहब को बतौर आर्मी चीफ, लेकिन उन चारों कोशिशों को कामरान शाहिद के जरिए रात को चलवाया गया। उसके बावजूद वो आर्मी चीफ बन गए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो अब जाहिर बात है उसको अपनी तरफ से नून लीक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। अंदाजा इस बात से करें कि इमरान खान ने आज मुबारकबाद दे दी और ट्वीट करके, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर या फॉर्मली कहीं पर भी जरा आसिम मुनीर को मुबारकबाद नहीं दी, जरा साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद नहीं दी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल नवाज शरीफ के मामले में भी है, उन्होंने भी मुलाकात कह दी है, मुबारक के लिए कोई ऑफिशियली इस किस्म के अल्फाज या कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन हाँ, आज जब इमरान खान ने मुबारकबाद दी और यह भी याद दिलाया कि बानी पाकिस्तान ने कहा था कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे, बल्कि ये काम सिविलियंस का होगा, तो यह बहुत नागवार गुजरा मरियम बीबी को। और वही मरियम बीबी जो हमें कहती हैं कि इमरान खान अपने लिए एस्टैब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने इमरान खान की उस ट्वीट के ऊपर रद्दअमल क्या दिया। कहा कि आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, अफसरान को मुतनाजा बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। कायदे आजम का यह फरमान उस वक्त याद नहीं आया, आपकी सियासत आपके हाथ आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई। अब ये मरियम बीबी को बताए याददाश्त 2018 तक नहीं जानी चाहिए, बल्कि याददाश्त 1981 तक जानी चाहिए, जब शरीफ फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था सियासत के साथ, काउंसलर तक कभी नहीं मुंतखब हुए थे, और वो बराह रास्त पंजाब के वजीर खजाना कैसे बन गए। वो जनरल ज़िया ने कैसे मेहरबानी की और जनरल जिलानी की तवज्जो से आपको एक लड़के को, जिसके मुतालिक शरीफ खानदान कहता था कि ये हमारे मिलों के अकाउंट्स देखता है, उनका ठीक है अगर अकाउंट्स देखता है तो ये पंजाब का खजाना देख लेगा, बाद में ये नहीं पता था खजाने के साथ करेगा क्या, वो एक अलग कहानी है। तो जनाब उन्होंने उसको पंजाब का वजीर खजाना बना दिया और फिर 1985 के अंदर वो पंजाब के वजीर आला बन गए। और उसके बाद जब जनरल ज़िया इस दुनिया से चले गए तो किसने कहा था कि जनरल ज़िया का रूहानी बेटा मैं हूं और मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरा ख्याल है 1981 तक जाना चाहिए कि आपकी फिर IGI बना के किस तरह से मैंडेट के अंदर और ISI ने पैसे बांटने का एक इल्जाम लगा, और ये ISI के जो पैसे बांटने वाला इल्जाम था ये फिर असगर खान केस के अंदर साबित भी हुआ कि पैसे दिए गए। जो भी मामला था असगर खान सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर चुकी है। तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी को वहां तक जाके इस चीज का फैसला करना चाहिए, ना कि आपको यहां पे एक ट्वीट की सूरत में। और फिर जब आप ये ट्वीट कर रही हैं तो आप कहां पे बैठी हुई हैं आपको इस बात का भी अंदाजा है, तो वहां पे इस चीज का होना चाहिए। अब इस वक्त मसला है क्या, परेशानी तो बहुत ज्यादा है। अब परेशानी इसलिए है कि इमरान खान ने जो चीज कट्टा खोल दिया है अब वो किसी से संभाला नहीं जा रहा, और खान साहब ने मजीद प्रेशर बढ़ाने का फैसला कर लिया। अभी तो आप इस चीज से निकले थे कि असेंबली टूटनी या नहीं टूटनी, आप कल तक कह रहे थे नहीं टूटेगी, अब आप कह रहे हैं नहीं हम रोकेंगे, अब आप कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया। खान साहब ने इनके ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ाने का फैसला करते हुए
आम इंतखाबात जनरल इलेक्शंस की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी शुरू कर दी है। कैसे? आप जानते हैं कि जब इलेक्शन होना होता है उसके लिए एक पार्लियामानी बोर्ड तश्कील दिया जाता है और वो पार्लियामानी बोर्ड जो है वो फैसला करता है कि किस पार्टी के अंदर किस शख्स को टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, यानी टिकटों की जांच पड़ताल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको तश्कील देने का अमल शुरू कर दिया है और इमरान साहब खुद उसको चेयर करेंगे, उसको हेड करेंगे और उनके साथ कुरैशी साहब होंगे और असद उमर साहब। ये तीनों शख्सियात फैसला करेंगी और पंजाब को 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। वस्ती पंजाब है, जनूबी पंजाब है और अपर पंजाब है। वहां पे जो सुदूर और सेक्रेटरीज होंगे वो भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। जिन्होंने 2018 के अंदर इलेक्शन जीता हुआ है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और बाकी फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि 20 से 25 अरकान उनके साथ नून लीग के भी राब्ते में है और फिर इलेक्शन कमीशन को भी अंदाजा है। और कल मैंने आपको बताया था कि जिमनी ग्रांट हो सकती, मुझे इतला थी शायद 8 अरब रुपया, 15 अरब रुपया जो है वो ईसीसी ने मंजूर कर लिया, जिसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में तैयार हो रहा है कि वो इलेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। अब एक और खबर ले लीजिए कि अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि नून लीग के 20 से 25 अरकान उनके साथ राब्ते में है, तो नून लीग भी एक ऐसी ही हरकत कर रही है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होना। मैं कैसे वो बताता हूं आगे चल के। खबर यह है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ के कोई 20 से 25 अरकान के साथ राब्ता किया। सिर्फ राब्ता नहीं किया, कुछ अरकान के साथ कुछ 5 एमपीएस उनके साथ मुलाकात भी की है। वो जो कुछ अरकान हैं, आप जानते हैं जुमे के रोज 2 दिसंबर को जो पंजाब की पार्लियामानी पार्टी है उसका इजलास है इमरान खान के साथ और वहां पे जारी बात है अप्रूवल हो जाना और फैसला, अप्रूवल तो ऑलरेडी हो चुका है, इमरान खान ने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। अब इस चीज को लेके खबरें ये चलवाई जा रही हैं कि जनाब वो पंजाब के अंदर पीटीआई के एमपीएस को नून लीग कायल कर रही है कि जब इमरान खान आपको कहें कि असेंबली तोड़नी है तो आप उनको कायल कर सके कि असेंबली अभी तोड़नी नहीं है और आप उनकी मुखालफत करें उस फैसले की। आपने वो देखा नहीं है 17 जुलाई को जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला किया था, अवाम ने उनका क्या हाल किया? क्या पंजाब का तहरीक इंसाफ का कोई एमपी कोशिश करेगा कि इमरान खान के फैसले के खिलाफ खड़ा हो? और वो फैसला जो पॉपुलर है, जो पता है आपने जीत जाना है, वो नून लीग की बात मानेंगे। लेकिन एक खबर जरूर है कि नून लीग के एक साबिक वजीर ने कल खवातीन 5 एमपीएस जो तहरीक इंसाफ के उनके साथ मुलाकात की है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और मुलाकात में जारी बात है उनको यही कहा गया। लेकिन ये बात देखिए, मुलाकात तो कोई भी हो सकती है ना, आप कुलीग हैं, दोस्त हैं, ठीक है मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन जरूरी तो नहीं है मैं किसी से मुलाकात करूं तो मैं अपना जमीर भी बेच दूं, ये तयशुदा बात नहीं है। लेकिन नून लीग बेसिकली मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है, जिसमें एक और बात की गई कि जी कुछ जनूबी पंजाब के लोग हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि अभी असेंबली डिसॉल्व ना करें, जनवरी और फरवरी में करें। ऐसा नहीं है, फवाद चौधरी बता चुके हैं कि हमारे पास डेडलाइन है 20 मार्च तक हमने खेल खत्म करना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सिर्फ नून लीग की परेशानी है क्या? नून लीग की परेशानी यह है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के 20-25 अरकान को साथ मिला भी लें, पहले तो वो मिलेंगे नहीं, पहली बात तो यह है। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम क्या है, आपके अपने अरकान पूरे नहीं होंगे। 20-25 तो आपके वो हैं जो तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं और नून लीग के 18 अरकान वो हैं जो मुअत्तल हैं इजलास से। मैंने चेक किया टोटल नंबर जो है, तो 18 वो हैं जिनके ऊपर 15 इजलास जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है, वो शिरकत नहीं कर सकते रूल्स और प्रोसीजर के तहत। और जब उनके ऊपर पाबंदी लगी है, उन्होंने उस पाबंदी को अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया। चलें, अगर चैलेंज कर भी लें तो आपको याद होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे तो अदालत ने उसके ऊपर कहा था कि हम अंदरूनी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। तो यहां पर भी आप अंदरूनी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, स्पीकर का इस्तेकाक है कि वो रूल्स जो हैं उसके मुताबिक करे। तो 18 अरकान तो आपके वोट, पहले ये मिसाल के तौर पर अगर आप तहरीक अदम एतमाद ले आए तो इस वक्त जो पार्टी पोजीशन दोनों पार्टीज की है उसमें से 18 वोट तो आप नून लीग के पहले ही माइनस कर दें। अब इस सिनेरियो के अंदर मुझे बताइए कि गेम क्या नून लीग के पास है या गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है या गेम इमरान खान के पास है? यह है वो परेशानी का इनका सिनेरियो जिसके दौरान घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन घोड़े दौड़ तो रहे हैं लेकिन मंजिल पर पहुंच नहीं पा रहे और मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।